गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। मैं विक्रम सिंह। आज अपन जो टॉपिक चल रहा है अपना अभी भी वो छठा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। ठीक है, तो इसलिए हमने लगभग 6.1 प्रश्नावली 6.2 प्रश्नावली हमने पढ़ ली थी और 6.3 प्रश्नावली जो प्रमेय उनको भी हम पढ़ चुके हैं, जिसके हम उसमें 2 सवाल पिछले वीडियो में कर चुके थे। इस वीडियो में जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो प्रश्न नंबर 3 से अपन शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 3, तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न समझेंगे। उसमें एक आकृति दे रखी है, बनाने के बाद उस आकृति को बना लेते हैं। ये आकृति हमारे पास में है इस तरह से। इसमें ये वाला कोण है 53 डिग्री का, ठीक है, और ये वाला कोण दे रखा है 35 डिग्री का। ठीक है, नाम है इसका A, B, C, D और E। इस तरह से आकृति हमें दे रखी है। आकृति में दिया है कि AB जो भुजा है वो किसके समांतर है, DE के समांतर है। साथ ही साथ हमें दे रखा है कोण BAC, उसका मान दिया है 35 डिग्री, और कोण दिया है CDE जिसका मान दिया है 53 डिग्री। ठीक है, जो हमें दे रखा है पहले हमने उनको लिख लिया है। फिर प्रश्न में पूछा है कि कोण DCE ज्ञात कीजिए। कोण DCE का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो कोण DCE कौन सा है, DCE। इस कोण के बारे में हमें पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है, देखते हैं। फिर हम दे रखा है हमें, चूंकि AB जो है वो समांतर किसके है, DE भुजा के समांतर है। ये वाली जो AB भुजा है किसके समांतर है, DE के। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो कोण है वो ये दोनों एकांतर कोण होंगे कि नहीं होंगे। इस तरह की रेखा है तो बिल्कुल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण DEC बराबर होगा कोण BAC के, जिसका हम कारण लिख सकते हैं कौन से कारण से होगा, एकांतर कोण है, इसलिए दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कोण DEC का मान कितना होगा, तो BAC का कितना है 35, इसलिए DEC का भी कितना हो गया 35 डिग्री। ठीक है, ये कोण हमें पता था, ये हमने याद कर लिया। पूछा कौन सा है, DCE। तो त्रिभुज नियम लग जाएगा, तो ले लेंगे त्रिभुज DCE में। देखो कोण DCE लिख लेते हैं पहले, फिर कोण CDE प्लस में कोण DEC, इनका टोटल कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों त्रिभुज के कोण हैं। DCE का मान पूछा है इसलिए ये तो कोण DCE रहेगा, प्लस में CDE का मान हमारे पास है, देखो कितना 53 डिग्री, प्लस DEC का मान कितना है 35 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, तो DCE कितना हो जाएगा, कोण DCE बराबर होगा 180 डिग्री माइनस, ये दोनों जोड़ेंगे उधर भेजेंगे तो 5 और 3 8 और 5 और 3 8, टोटल कितना पहुंचा उधर 88 डिग्री। तो कोण DCE का जो मान हमारे पास आया, देखो यहाँ पे हासिल लेके 10 में से 8 दिया तो 2, 7 17 में से 8 दिया तो हमारे पास बच गया 9, मीन्स कितना डिग्री का आंसर बच गया। कोण DCE का जो मान आया हमारे पास वो आ गया 92 डिग्री। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न था, इसकी सहायता से इसे निकाला, क्योंकि एकांतर कोण है और त्रिभुज नियम से हमने त्रिभुज कोण DCE का मान निकाल दिया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में भी एक आकृति बना रखी है, इस तरह से आकृति है। नाम है आकृति का P Q R S और T। इस बिंदु को इस तरह से दिया हुआ है। ये जो कोण है वो 95 डिग्री का है, ये वाला 40 डिग्री का है। ठीक है, 95 और 40, और इस वाले में दे रखा है ये 75 डिग्री का। ठीक है, तो फिर से हम लिख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या हमें दिया हुआ है कि PQ और RT इस प्रकार हैं जो बिंदु पर काटती है। कोण PRT बराबर 40 डिग्री, जो चित्र में दिया था उन्हें हम लिख लेते हैं। कोण RPT
कितना है 95 डिग्री है। और कोण QST या कोण TSQ कितना दे रखा है हमें 75 डिग्री। पूछा कौन सा कोण है वो देख लेते हैं। हमें पूछा है कोण SQT, मान पूछा है कोण SQT बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह SQT। इस कोण के बारे में हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात किया जाएगा। देखो इस त्रिभुज के नियम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों त्रिभुजों का कोणों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री होगा। और इसकी सहायता से ये जितना होगा उतना ये होगा, इसकी सहायता से फिर हमें ये वाला कोण मिलेगा। तो लगाएंगे त्रिभुज PRT में तीनों कोणों का टोटल, ये कोण PRT प्लस कोण RPT प्लस कोण PTR बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। देखो कोण PRT और फिर RPT और PTR इन तीनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। तो PRT का मान हुआ 40, इसका हुआ 95 और PTR का मान हमें नहीं पता, बराबर 180। दोनों को जोड़ा तो 5 और 9 और 4 13, 135 डिग्री हुआ कोण PTR बराबर 180 डिग्री। तो कोण PTR कितना हो गया 180 में से क्या माइनस किया हमने 135 माइनस कर दिया, तो कोण PTR बराबर हमें मिला 45 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचे 7 में से 3 गए तो 4, 45 डिग्री मिल गया। अब हम लिखेंगे चूंकि कोण STQ बराबर होगा कोण PTR के। देखो कोण STQ किसके बराबर होगा PTR के, क्योंकि दोनों कोण कैसे आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। कैसे कोण हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या कर सकते हैं, इससे फ़ायदा क्या मिला हमें, कोण STQ का मान कितना मिल गया 45 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब इसकी सहायता से ये वाले कोण और इसकी सहायता से क्या निकाला जा सकता है SQT। तो ले लेते हैं त्रिभुज SQT में, देखो क्या लिखेंगे कोण STQ प्लस कोण इसका मान हम दे लेते हैं TSQ, कोण TSQ प्लस जो पूछा है उसका नाम क्या है हमारे पास SQT। तो ये वाला मान हमें दे दिए कोण SQT बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, जिसका मान हमारे पास ज्ञात है वो लगा देते हैं। STQ का मान कितना है हमारे पास, STQ का है 45 प्लस TSQ का मान कितना है 75 प्लस में SQT को हमने SQT लिखा क्यों ये मान हमसे पूछा गया है, बराबर हुआ 180 डिग्री। तो देखो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, देखो 5 और 5 10, तो 7 और 4 11 और 1 12, 120 डिग्री प्लस में कोण SQT बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है, अब इसका मान हमने 120 को उधर भेजा तो कोण SQT बराबर कितना आया 180 माइनस 120 डिग्री, तो कितना मिल गया 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं SQT का मान हमने कितना निकाल दिया 60 डिग्री। प्रश्न को फिर से समझे कैसे किया, इन दोनों की सहायता से हमने ये वाला कोण निकाल लिया। ठीक है, फिर ये दोनों आपस में कैसे कोण है शीर्षाभिमुख कोण, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो इन दोनों की मदद से हमने ये वाला कोण निकाल लिया। तो पहले चित्र को समझना है, फिर उसके बाद हम देखना है कि किसकी सहायता से कौन सा कोण हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 में। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, इसमें एक आकृति इसमें भी दे रखी है, हमें 2 आकृति बनाते हैं। सबसे पहले तो हम इस तरह से देखो, इसका नाम है PQRS और T। ये कोण हमें दे रखा है 90 डिग्री का। कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। इस तरह से एक रेखा और मिला रखी है, ये हमारे पास x है, ये y है। ठीक है, और ये वाला कोण दे रखा है 28 डिग्री का और ये दे रखा है 65 डिग्री का। पूछा है इस सवाल में हमें x और y के मान पूछे गए, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। PQ जो भुजा है वो लंब दे रखी है हमें PS भुजा पर। सबसे पहले क्या दिया है
पी क्यू भुजा पी एस पर लंब है, साथ ही साथ में पी क्यू जो भुजा है वो समांतर किससे दे रखी है, एस टी भुजा के समांतर दे रखी है। और साथ में और दिया है कोण एस क्यू आर बराबर में है हमारे पास 28 डिग्री, और दूसरा कोण दिया है कोण क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी वो हमारे पास दिया हुआ है 65 डिग्री। इन सब की मदद से हमें किसका मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। हमें ये दोनों रेखाएं कैसी दे रखी है, समांतर, उसका यूज करेंगे, साथ में लंब का भी यूज करेंगे। देखो हम पहले सबसे पहले देखते 65 की सहायता से ये वाला कोण निकाला जा सकता है, तो इसको हमने नाम दे दिया QSR। तो देखो लेंगे त्रिभुज QSR में ये कोण जो QRT होगा, कोण QRT बराबर होगा ये वाला जो बहिष कोण है किसके बराबर होगा, अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको कोण QSR प्लस में कोण SQR, इन दोनों कोणों के टोटल के बराबर होगा। तो हमने QRT का मान कितना लिखा, 65 डिग्री प्लस QSR का मान हमारे पास अज्ञात है, बराबर में कोण QSR रहा, और प्लस में SQR का मान हमारे पास 28 है। तो 28 को जब इधर भेजा गया तो कोण QSR बराबर कितना मिल गया हमें, 65 माइनस 28। तो देखो कितना मिलता है, कोण QSR जब 65 में से 28 घटाएंगे, 15 में से 8 गए तो हमारे पास बचे 7, और यहाँ बचे 5, 5 में से 2 गए तो 3, तो ये मिल गया हमें 37 डिग्री। QSR का मान हमें कितना मिल गया, 37 डिग्री। अब हम देख रहे हैं, देखो कि पी क्यू जो भुजा है वो किसके समांतर है, एस टी भुजा के। ठीक है, पी क्यू जो भुजा किससे समांतर है, एस टी भुजा के। तो मैं कह सकता हूँ कि कोण जो एस एक्स जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, QSR के बराबर होगा। देखो ये दोनों रेखाएं समांतर, ये एक तिरछी रेखा है, तो ये दोनों कोण कैसे हैं, एक दूसरे के साथ में एकांतर कोण है। तो एक्स इसके बराबर हुआ QSR के, इसलिए एक्स बराबर हमने कहा 37 डिग्री होगा। ठीक है, होगा जी नहीं होगा। अब x का मान हमने निकाल लिया, तो देख रहे हैं त्रिभुज PQS में x का मान पता है, ये पता है 90 डिग्री है, y का मान निकालना है, बहुत आसान है। तो लेते हैं त्रिभुज PQS में कोण x प्लस y प्लस 90 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। x का मान हमें पता है कितना, 37 प्लस y प्लस 90 बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। तो y का y प्लस 7 के 7 9 और 3 12, 127 बराबर 180। तो y हमने निकाल दिया 180 माइनस 127 जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 53 डिग्री। कितना मिल जाएगा, y का मान हमें 53 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से समांतर पहले बहिष्कोण नियम का यूज करके हमने इसका मान निकाला। तो ये वाला जो कोण किसके बराबर हुआ, x के बराबर, क्योंकि दोनों कैसे हैं, एकांतर कोण। x की सहायता से किसको निकाल दिया हमने, y का मान निकाल दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे प्रश्न 5 पूरा हो जाता है। अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, जो कि हमारी इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। इसमें हमें कुछ दे रखा है और कुछ सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इस आकृति को बना लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 की आकृति। देखो एक PQR नाम का त्रिभुज था, इस तरह से PQ और R। फिर इन दोनों के समद्वि भाजक खींचे गए, Q का समद्वि भाजक खींचा गया और R का समद्वि भाजक खींचा गया। दोनों कहाँ मिलते हैं, जाकर T पर। तो ये वाला कोण इसके बराबर है इसमें, और ये वाला कोण इसके बराबर, ये दिया हुआ है, और इसको हम ले लेते हैं S। ठीक है, तो देखो दिया क्या है, दिया है, देखो जो दिया है वो लिख लेते हैं कि त्रिभुज की भुजा में क्या दिया है कि PQR की भुजा QRS तक बढ़ाया। त्रिभुज PQR की भुजा QR को S तक बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है कि PQR कोण PQR व कोण PRS के समद्वि भाजक, दोनों के समद्वि भाजक कहाँ मिलते हैं, T पर मिलते हैं।
ठीक है। इसके बाद हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करके लाना है कि कोण QTR, कोण QTR बराबर है 1/2 कोण QPR, QPR ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम कर लेते हैं, देखो उपपत्ति। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इस त्रिभुज PQR में बहिष्कोण प्रमेय को हम लगाएंगे। तो लेते हैं त्रिभुज PQR में, देखो कोण PRS, कोण PRS किसके बराबर होगा, देखो कोण QPR, कोण QPR प्लस में कोण PQR, कोण PQR इन दोनों के बराबर होगा। फिर से देखो कोण PRS, कोण PRS जो है वो किससे बराबर, कोण QPR प्लस में PQR, किस प्रमेय से, बहिष्कोण नियम से। क्या हमें पता है कि त्रिभुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के बराबर होता है। तो हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, PRS को, PRS को जो लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है आधा कोण, किसका, आधा किसका, कोण PRS और कोण QPR, और फिर है हमारे पास में PQR। तो देखो PRS को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इस कोण में TRS में, कोण PRS हमने लिखा है PRS बराबर QPR प्लस में PQR, दोनों को क्या कर लेते हैं, सभी को 1/2 से गुणा कर लेते हैं, 1/2 से गुणा करने पर। तो देखो हमें क्या फ़ायदा मिल जाएगा 1/2 से गुणा करने पर, हमारे पास बनेगा 1/2 कोण PRS बराबर होगा 1/2 कोण QPR प्लस 1/2 कोण PQR। तो इससे जो फ़ायदा हमें मिलने वाला है कि PRS का जो आधा होगा, PRS हमारे पास है, QPR जो है वो हमारे पास है, और तीनों हमारे पास आधे हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, PQR को इधर PRS की तरफ पक्षांतरण कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1/2 कोण PRS माइनस 1/2 कोण PQR बराबर हमारा हो गया 1/2 कोण QPR। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम दोबारा से कोण त्रिभुज QTR में आते हैं। त्रिभुज QTR में किस नियम से, फिर से बहिष्कोण नियम से, बहिष्कोण नियम से। तो देखो क्या होगा, इसका जो बहिष्कोण क्या है TRS, कोण TRS किसके बराबर होगा, कोण PQR, कोण PQR प्लस में कोण QTR के बराबर होगा, कोण QTR के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो TRS जो है, कोण TRS इसे लिखा जा सकता है 1/2 कोण PRS लिख सकते हैं। TRS को क्या लिखा जा सकता है, 1/2 कोण PRS, क्योंकि दोनों कैसे हैं, बराबर। फिर बराबर TQR इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2 कोण PQR, इसको लिख सकते हैं 1/2 कोण PQR बर प्लस में हमारे पास कोण QTR है। ठीक है, देखो फिर से समझो, TRS जो कोण है वो PRS का आधा है, दोनों बराबर हैं इसलिए आधा लिख सकते हैं, PRS का आधा। इस तरह से TQR जो है वो PQR का आधा, इसलिए इसको PQR का आधा हमने दिया। अब इसको इधर भेज देते हैं। फिर हमने पक्षांतरण किया इसका इधर, 1/2 कोण PRS माइनस 1/2 कोण PQR किसके बराबर हुआ, कोण QTR के बराबर हुआ। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखो एक बार समीकरण 1 को अच्छे से देखें और समीकरण 2 को। हमने समीकरण 1 का LHS देखा तो 1/2 कोण PRS, 1/2 कोण PQR, और उसका भी देख रहे हैं LHS तो सेम है। तो दोनों समीकरणों का जब LHS समान है तो इनका LHS भी कैसा होगा, समान। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1
वह समीकरण 2 से, मतलब इन दोनों की हम तुलना करेंगे। जब इनका LHS समान है तो RHS भी कैसा होगा, समान होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण QTR ये किसके बराबर होगा, 1/2 कोण QPR के बराबर होगा। और हमें देखो सिद्ध क्या करना था, QTR बराबर 1/2 कोण QPR, यही हमारा सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से आज हमने प्रश्नावली रेखाएं एवं कोण को ख़त्म कर लिया है। सारे सवाल लगभग मैंने आपको कराए हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को एक बार की जगह 2 बार देखें, और फिर भी दिक्कत आती है तो आप स्कूल में पर्सनली अपने पेरेंट्स या अभिभावक की अनुमति से स्कूल में आकर के कंसल्ट करके जा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, अगली एक बहुत शानदार वीडियो लेके किसी अच्छे टॉपिक पर। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।